लेट्स स्टार्ट। नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण की दूसरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ण क्या है? हिंदी में वर्ण का अर्थ है अक्षर या ध्वनि। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो अलग ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है। और हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो आप सबको ये पता ही है, ज्ञात ही है कि वर्ण जो होता है वो क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में आता है। और ये जो वर्ण होता है, ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आगे हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो वर्ण की देखिए यहाँ पर एक और परिभाषा दी हुई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। जिसका क्षरण ना हो मुख्य तौर पर, वही क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो जिसका क्षरण ना हो वो क्या है? आपके अक्षर हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और वर्ण क्या होते हैं? जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है अ, आ, ई, क, ग। क और ग को यदि आप ध्यान से देखिए तो नीचे हलंत लगा हुआ है। अब ये हलंत क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जब भी आप क का उच्चारण करते हैं तो क के साथ क्या होता है? अ जो है वो जुड़ा हुआ होता है और वहीं से क्या बनता है? क बनता है। तो इसको ध्यान रखना है। ग में भी देखिए इसी तरीके से है। तो इस तरीके से हम कहें कि जो वर्ण हैं वो ऐसे शब्द हैं जो स्वतंत्र होते हैं। आगे ध्वनि के बारे में देखते हैं। ध्वनि के बिना शब्दों की कल्पना करना व्यर्थ है। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। तो बिना ध्वनि के हम शब्द क्या है? कल्पना नहीं कर सकते। जो भी हम बोल रहे हैं वो ध्वनि की सहायता से ही बोल रहे हैं, और बिना ध्वनि की सहायता के ये सब संभव नहीं होता है। वर्ण के प्रकार या भेद की बात की जाए तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्वर वर्ण, दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण। आगे देखते हैं। आगे है वर्णमाला। भाई वर्णमाला क्या है? तो देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं एवं यह निश्चित क्रम में लिखा जाता है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या है? आपका वर्णमाला है। निश्चित क्रम में लिखने का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप अ, आ, फिर क, ख, ग, घ लिख दिए। तो ये निश्चित है ना, क्रम में लिखा जाता है। जैसे नीचे देखिए लिखा हुआ है, नीचे एक है ना फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा होगा अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। साथ में यहाँ पर देखिए इसका डाइवर्सिफिकेशन भी अलग अलग किया गया है। ये स्वर है। इसके बाद अम और अह, ये जो है वो अनुनासिक है। स्पर्शी व्यंजन नीचे दिए हुए हैं आपको, देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म, ड और ढ जो है वो उपक्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अंतस्था व्यंजन भी दिए हुए हैं, य, र, ल व ऊष्म व्यंजन भी दिए हुए हैं, श, श, ह। संयुक्त व्यंजन भी है यहाँ पर, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्णमाला जो होता है वो वर्णों का क्या है? व्यवस्थित क्रम होता है। अब आगे हम लोग वर्ण के प्रकार या भेद की चर्चा इसमें करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज आगे हम स्वरों की चर्चा करते हैं। भाई स्वर क्या होते हैं? तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण क्या है? कहते हैं। या जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली जो हवा है, वायु है, वो निर्बाध तरीके से बिना किसी बाधा के निकल जाती है। यही आपके क्या है? स्वर हैं। तो जिनका भी उच्चारण करते समय आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। तो जहाँ पर अ देखिए लिखा हुआ है, अ के बाद दूसरा क्या है? आ है। तो आ जो है वो कैसे बना है? अ और अ से मिल करके क्या बना हुआ है? आ बना हुआ है। तो कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है। लेकिन यदि इसी में हम लोग चर्चा करें क की, कि क कैसे है, तो क में मैंने आपको पहले ही बताया
कि क जो है वो किससे किससे मिल करके बना है, आधा क और अ से मिल करके क्या है, क बना हुआ है। तो स्वरों के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसका उच्चारण करते समय किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी संख्या कितनी है, 11 है। तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से स्वर हैं भाई, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अ, आ, ई, उ, इसी, ए, ओ, औ। तो ये 11 जो है वो क्या है, आपके स्वर हैं। अम और अह क्या है, तो ये है अयोगवाह। ध्यान रखना ये क्या है, अयोगवाह है। स्वरों की श्रेणी में इनको शामिल नहीं किया जाता। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। स्वरों को भी हम अलग अलग प्रकार में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे पहला दिया है ह्रस्व स्वर, दूसरा दिया है दीर्घ स्वर, तीसरा दिया है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कह सकते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है। और प्लुत स्वर के बारे में भी हमको चर्चा करना है। तो हालांकि मुख्य तौर पर देखें तो प्लुत स्वर जो है वो हिंदी में पहले से नहीं था, लेकिन संस्कृत में इसका अधिकतर प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो स्वरों के भेद की बात करें तो देखिए पहला है ह्रस्व स्वर। भाई क्या लिखा है, देखिए परिभाषा, जिन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है या मूल स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखना है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता हो। दुगना मतलब ह्रस्व की तुलना में दुगना समय लगता हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर क्या है, कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर की बात करें भाई तो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कितने हैं, आपके 4 हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो ये देखिए 7 प्रकार हैं, आपको देखने वाला, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। लघु स्वरों या मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये 11 हो गए। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है कि ह्रस्व स्वर में उच्चारण करने में क्या होता है, कम समय लगता है। दीर्घ में दुगना समय लगता है। प्लुत में क्या होता है, तो प्लुत में आपको कितना समय लगेगा, तिगुना समय लगेगा। बस इन चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना है। तो ह्रस्व में जो समय लगता है, कम समय लगता है। अब कम का से ये नहीं पता कि कितना है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, लेकिन कम लगता है। उससे दुगना समय करेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, उससे तिगुना करेंगे तो प्लुत स्वर हो जाएगा। तो ये 3 इसके भेद आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के हैं ये ध्यान रखना है, 4 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, तो ये स्वरों की बात हो गई। आगे की कक्षा में हम लोग व्यंजन और इसके बहुत सारे अलग अलग जो भेद हैं इन सब की भी चर्चा करेंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे ऐसी ही अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।